अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास के मैथ को। 9th क्लास के मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट, इसमें हम मैट्रिक्स देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। इसके अलावा इमर्जिंग मेथड को देखेंगे और क्रैमर रूल वगैरह जो है ये हमारे इस कोर्स और कंटेंट का हिस्सा है। इन सब को हम जो है वो देखेंगे जी। तो इसमें जो बेसिक हैं एक्सरसाइज 1.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो 3-4 एक्सरसाइज है। मैं कोशिश करूंगा कि उनके जनरल फार्मूले बताऊंगा जस्ट, और बाकायदा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। उनके हम सिर्फ जो जनरल फार्मूले हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैट्रिक्स क्या है? एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर गिली 1858 में। उसने कंसेप्ट दिया कि सपोज दैट हमारे पास कोई रियल नंबर है, इन रियल नंबर को अगर हम इनक्लोज कर दें द स्क्वायर ब्रैकेट, सपोज दैट मैं इसको यूं लिख लेता हूं 1 2 3 5 8 9 11 12 13, सपोज दैट, तो ये एक मैट्रिक्स होगा जी। इन रियल नंबर्स को जिस वक्त हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया तो अब ये एक मैट्रिक्स है। लेट अस सपोज दैट ये ए के इक्वल है, ये ए के इक्वल है। इसमें कुछ एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वाइज है, कुछ एंट्रीज इसमें वर्टिकल वाइज है जी। कुछ एंट्रीज हॉरिजॉन्टल है और कुछ एंट्रीज वर्टिकल वाइज है। तो हम देखते हैं जी, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को हम देखने की कोशिश करते हैं जी। नंबर 1, अब इसमें हमने रियल नंबर को इनक्लोज कर लिया किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इन रियल नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इनक्लोज कर लिया। तो जिस वक्त हमने इनक्लोज कर लिया तो जो हम मैट्रिक्स होगा इसको कैपिटल ए से लिखेंगे और इसके अंदर जो एंट्रीज होंगी, ये वाली जो एंट्रीज जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में नजर आ रही होंगी, तो इनको हम कहते हैं एंट्रीज और एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स के एंट्रीज और एलिमेंट। अब जो मैट्रिक्स की एंट्रीज या एलिमेंट है इनको लिखने के 2 वेज हैं। कुछ एलिमेंट हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं और कुछ हैं जिनको हम वर्टिकल लिख सकते हैं जी। कुछ एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं और कुछ को हम वर्टिकल लिख सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे उसे हम कहेंगे रो, और जिन एलिमेंट्स को हम वर्टिकल लिखेंगे उन्हें हम कहेंगे कॉलम जी। उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉलम उन्हें हम कहेंगे जी। तो अब अगर हम गौर करें तो जो हमने खुद से सपोज किया था एक मैट्रिक्स ए, इसकी जो है इस तरीके से 3 रोज बन रही है। फर्स्ट रो जो हॉरिजॉन्टल वाइज लिखे हुए हैं एंट्रीज हैं वो 1 2 3 है, इसे हम कहते हैं C1 जी, सॉरी इसे हम कहते हैं R1, और जो 5 8 9 है उसे हम कहते हैं R2। सेकंड रो 11 12 13 इसे हम कहते हैं R3 जी। तो जिनको हम वर्टिकल वाइज लिखते हैं, ऐसे एंट्रीज जिनको हम वर्टिकल वाइज लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम। तो ये होगा C1 यानी फर्स्ट कॉलम, और जिसको हमने यूं लिखा हुआ है ये होगा सेकंड कॉलम, और जो थर्ड एंट्रीज वर्टिकल वाइज लिखी हुई हैं इन्हें हम कहेंगे C3 जी। तो आई होप कि आपको जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। जिस वक्त हम एंट्रीज को, एलिमेंट को, डिजिट को, रियल नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं, तो आर्थर गिली ने 1858 में जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे मैट्रिक्स की थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक हमने इसको जो है वो इनक्लोज कर लिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब जिस वक्त इसको हम गौर से देखते हैं तो इसके लिखने के 2 मेथड हो सकते हैं, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। कॉलम वाइज यूं कॉलम वाइज, कॉलम 1 कॉलम सेकंड और ये C3 है।
मैट्रिक्स होता है रो बाय कॉलम। जी, रो बाय कॉलम, इसको हमने मल्टीप्लाई बोलना, क्या बोलना है, रो बाय कॉलम। सपोज दैट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। जी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा जी ए बी सी डी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। जी, 2 रो बाय, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये आ गया 2 बाय 2। जी, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया 2 बाय 2। सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 5। जी, 1 2 5, इसमें हम देखेंगे हमारी रो कितनी है, इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, रो बाय कॉलम। जी, इस तरीके से रो कितनी बार रही है, एक ही रो बार रही है इसमें, 1 रो, रो बाय, और कॉलम कितने बार रहे हैं, 3 कॉलम बार रहे हैं, तो ये आ गया 1 बाय 3, 1 बाय 3। जी, तो ये हो गया जी, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया रो बाय कॉलम। जी, 1 रो एंड 3rd कॉलम यानी 3 कॉलम, तो 1 बाय 3 इसका जो है ये ऑर्डर आ गया। अब है कि इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कब होंगे। सपोज दैट ए बी सी डी एंड एक सेकंड मैट्रिक्स है डी ई एफ जी। जी, तो इसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करेंगे जिस ऑर्डर के ऑर्डर, हम सबसे जो पहला कंसेप्ट है वो हम क्या करेंगे, इसका हम ऑर्डर चेक करेंगे 2 बाय 2। ऑर्डर इसका सेम है, सेम ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, बट ए नॉट इक्वल टू बी। इसमें ए जो है ये बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो सेम था, ऑर्डर सेम था, बट इसकी जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। ए है और यहाँ जो फर्स्ट एंट्री है वो डी है, तो इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, जिस वक्त उनके ऑर्डर भी सेम होगा। सपोज है 2 3 4 5 और बी कोई मैट्रिक्स है। जी, कोई बी मैट्रिक्स है, हम यहाँ नीचे ही लिख लेते हैं। जी, बी है जी 3 - 1 3 4 4 + 1। जी, अब इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जिस वक्त ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर तो उसमें भी सेम था। जी, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, 2 रो 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है 2 रो और 2 कॉलम। जी, ऑर्डर इसका सेम है, ये भी 2 बाय 2, ये भी 2 बाय 2, लेकिन ये ऑर्डर सेम होने के बावजूद सेम नहीं था, इक्वल मैट्रिक्स नहीं था। एक हमने ऑर्डर सेम करना है, नेक्स्ट हमने जो कंसेक्टिव उसके एलिमेंट्स होंगे वो हमने सेम करने, एंट्रीज हमने सेम करनी है, एलिमेंट के जो अरकान हैं वो हमने सेम करने हैं। सेम कैसे, ये 2 3 - 1 2 2 2 के इक्वल, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 4 + 1 5। जी, तो जो ए मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब इसका क्या मतलब, ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट भी सेम, इट मीन दैट ए = बी। तो इस एग्जांपल में जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है।